और नोट्स के स्क्रीनशॉट्स या वीडियो लेक्चर के स्क्रीन उसके ताल्लुक से जो एक्सपेरिमेंट जो चीज़ें हैं उसको भी एक बार हम देखेंगे। तकरीबन 16 पेजेस हैं। आज की क्लास में ये तमाम चीज़ें कवर करेंगे ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो और जो है कोई डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाए। और क्योंकि फर्स्ट यूनिट मुकम्मल हो चुका है और फर्स्ट यूनिट के कुछ पार्ट्स कुछ चीज़ें हमको सेकेंड यूनिट में भी वहाँ पे रिपीट हैं, तो इसको थोड़ा जोर देते हुए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ना। फर्स्ट यूनिट में जो चीज़ें हैं वो सेकेंड यूनिट में भी रिपीटेड है, इसलिए आप यूँ समझिए कि आप सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है वो थोड़ी सी चीज़ें क्या है रिपीटेड चीज़ें हैं। इसलिए आप वाटर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से जो भी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में हैं तकरीबन वही चीज़ें आपको सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में मौजूद हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता, आप सिलेबस कॉपी जो आपको बहुत पहले मैंने दे चुका हूँ वो एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो आप 1-2 मिनट रुकिए, अभी मैं फिर ये इसको समझाना शुरू करता हूँ। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ जाता इसका। कौन है आप? 35 सर। 35 सर। जार क्या होता है? जार का मतलब सर एक बार फिर से बताइए। आवाज बार बार कट रही थी सर, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था बार बार। सुन लीजिए, रिपीट कीजिए फिर से। अभी ये जो पेपर तो नजर आ रहा है ना आपको? यस सर। फिगर 12.1 जार टेस्ट अपैरेटस। सर इसमें आ रही है आवाज। हाँ बोलिए। इसमें जो है तकरीबन 10 जार्स रहते। कितने जार्स रहते? 10 जार। सर 10। उसमें हम वाटर सैंपल्स लेते हैं, पानी के नमूने लेते हैं, ठीक है। और उसमें जो कोकुलेंट है, कोकुलेंट क्या है भाई? एलम है। क्या है कोकुलेंट? एलम। एलम ऐड करने से क्या होता है बताइए, ये समझा दिया ना मैं। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो नीचे बैठ जाते। हाँ जी, तो कितना कोकुलेंट ऐड करना ये क्वेश्चन है ना भाई, कितना कोकुलेंट ऐड करना। तो उसका आंसर ये है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, जार टेस्ट अपैरेटस में एक्सपेरिमेंट करना। तो उसमें जो जार 1, जार 2, जार 3, जार 4 पूरा 10 जार जो है या 7 जार है, जितने भी आप जार्स ले रहे हैं उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलएम ऐड कर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल पहले जार में आप 1 ml ऐड करें तो दूसरे जार में 2 ml ऐड करना, तीसरे जार में 3 ml ऐड करना, चौथे जार में 4 ml ऐड करना, पांचवें जार में 5 ml ऐड करना। ऐसा क्या करना, इंक्रीज करते हुए जाना। अब जितना एलम इंक्रीज करेंगे तो उतने पार्टिकल्स ज्यादा नीचे जमा होंगे ना। यस सर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स सर नीचे जमा होंगे। लेकिन हमको अब एक तो ये चीज है कि ज्यादा एलम ऐड कर दो, ज्यादा पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते हैं।
हमको ऐसा अंदाजे पे काम करना नहीं है। हमको जो है एग्जैक्ट वो वैल्यू चाहिए जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स जमा हो जाए, लेकिन एलएम की क्वांटिटी उतनी ही हो, ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का मतलब जितना चाहिए उतना ही, ठीक है। तो उसके लिए पूरे जार्स में हम जब एलएम ऐड कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद उसको मिक्स करते हैं। ये जो आपको स्टिरर नजर आ रहा है ना, स्टिरर, ये जो इससे मोटर के जरिए उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। उससे क्या हो जाता है, एलएम पानी में मिक्स हो जाता, घुल जाता, डिजॉल्व हो जाता। उसके बाद क्या होता, उसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो कॉम्बुलेशन भी हो गया, फ्लक्चुएशन भी हो गया। अब क्या है, सेडिमेंटेशन हो रहा है इसी में जार्स में। तो नीचे कितना पार्टिकल्स नीचे जमा हुआ है वो देखना, और जाहिर सी बात है ज्यादा क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, लेकिन हमको ऐसा जार तलाश करना उसमें क्वांटिटी ज्यादा है ना, लेकिन क्वांटिटी ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आया आपको? क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहना, लेकिन क्वांटिटी ऑफ एलएम क्या रहना, कम रहना। फॉर एग्जाम्पल 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7, 8, 9, 10 तक आप ऐड कर दिए अलग अलग जार्स में। तो फर्स्ट जार में थोड़ा सा पार्टिकल जमा हुए, सेकंड जार में और थोड़े से पार्टिकल जमा हो गए, थर्ड में और ज़्यादा जमा हो गए, मगर फोर्थ के बाद से पार्टिकल्स जो नीचे जमा है उसमें इंक्रीज नहीं है। क्या नहीं है, इंक्रीज ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। यानी कि आप 4 ml मिलाए भी तो उतने पार्टिकल्स नीचे जमा हो रहे, और 5 ml मिलाए भी तो उतने ही पार्टिकल्स नीचे जमा हो रहे, 10 ml मिलाए भी तो उतने ही पार्टिकल नीचे जमा हो रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ, यानी कि 4 ml जो क्वांटिटी है वो हमारा क्या है, ऑप्टिमम डोसेज है। क्या है इसका मतलब, क्या है, जितना चाहिए उतना। बात समझ में आई? रूल नंबर 35। यस सर जी। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है, कोई पेशेंट बीमार है तो पूरे दवाएं एक साथ नहीं देते ना, एक साथ नहीं दे देते पूरे दवाएं, जितना चाहिए उतना ही देते। यानी कि 1 ml यानी कि 1.5 जो है यानी कि मिलीग्राम का इंजेक्शन है तो वही देते, ज्यादा क्वांटिटी में देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमको यानी कि जरासीम को इन्फेक्शन को मारना है। अगर ज्यादा दे दे तो पेशेंट भी चला जाता। बात समझ आ गई? और सब कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर भी जितना आपको एलएम चाहिए उतना ही उसमें ऐड करना। उसके लिए ये हम जार टेस्ट अपैरेटस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पर भी वाइवा क्वेश्चन में, इंटरव्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता तो समझाना आप। बात समझा रहे? ये मिक्सर है था ना, वही मिक्सर है। ये मिक्सर है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया। इसके बाद जो है ये क्या है, इसमें मैकेनिकल, यानी कि यहाँ पे आप मिक्सर से मिक्स करते हैं। यानी कि जो मिक्सर, ये प्लेट्स हैं, ये क्या है, प्लेट्स है। इसको मोटर लगाकर इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्लैरिफायर है। क्लैरिफायर का मतलब सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें स्लज को रिमूव करते हैं। स्लज को स्लज जो रहता, पार्टिकल्स जो रहते उसको अलग कर देते हैं। उसके अलग करने के लिए अरेंजमेंट्स बने हुए हैं, पाइप्स हैं, और बॉटम में रहते, बॉटम से स्लज को रिमूव कर देते हैं। और बॉटम का जो स्लोप रहता एक तरफ रहता, ताकि स्लज एक तरफ जमा हो जाए और जो पार्टिकल्स है वो निकल जाए। ठीक है ना? यहाँ पे इसमें फर्स्ट चैम्बर जो है, इसमें
यहीं पर सेडिमेंटेशन टैंक से पहले फीड भी है और ये जो मिक्सिंग डिवाइस भी है। ये जो क्रॉस जो नजर आ रहा है क्या है, मिक्सिंग डिवाइस है, यानी कि यही वाला आइटम है वो, ये है ना, यही चीज है, इसी चीज को यहाँ पे बदलाया गया है फर्स्ट चैम्बर में। उसके बाद पानी आगे चले जाता है, स्लज नीचे से चले जाती है, पानी साफ पानी ऊपर से चला जाता है। अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक भी, सेडिमेंटेशन भी हो गया और जो है आपके कोगुलेशन भी हो गया। अब क्या फिल्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन में जो सैंड बेड रहता है ना, सैंड बेड, तो उसमें जो कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, इस तरीके से इसके साइजेस दे दिए गए हैं कि फिल्टर बेड यानी कि सैंड बेड के साइजेस क्या क्या होते हैं। जो सैंड है वो नीचे होते हैं और स्मॉल साइज फाइन सैंड जो है वो ऊपर होती है। थिकनेस ऑफ लेयर भी है, यानी कि क्या क्या लेयर्स, 5 to 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4.7 to 2.4 mm का यहाँ पे लगाते, ऐसा अलग अलग। ये बिल्कुल जो है लेयर बाय लेयर रहता। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही आपको? सर आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही सर, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज सही है, आवाज सही है सर, आवाज तो आ रही है। तो आपके पास सही होगा, उसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो फुल नेटवर्क है मेरे पास। जैसे प्रॉब्लम है ज्वाइन करते जाएं। हाँ, एक बार सुनिए। तो लेयर बाय लेयर फिल्टर बेड में लेयर बाय लेयर इसके यानी कि सैंड ये कौन सा साइज कितना लेयर का डालते हैं, ये इस टेबल में बतलाया गया है। इसको ग्रेडिंग बोलते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखिए, स्लो सैंड फिल्टर है। ये क्या है? ये स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर में पानी आता है, ये सैंड बेड से गुजरता हुआ नीचे से आगे चला जाता, ठीक है। और जो फिल्ट्रेशन का जो उसूल है वो क्या है, वो आप इससे पहले मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, समझाया भी हूँ कि जो सैंड के हैं जो होते हैं उसके बीच में जो स्पेसेस रहते, वो स्पेसेस कवर हो जाते सस्पेंडेड सॉलिड से, और एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे डर्टी स्किन कहते हैं। और उस लेयर के जरिए पानी साफ होता है, पार्टिकल्स वहां रुक जाते हैं और साफ पानी नीचे चला जाता है। तो पानी का जो फ्लो है अप टू डाउन है, ऊपर से नीचे की तरफ है। और इस तरीके से मुकम्मल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो इस फिल्ट्रेशन यूनिट में वो हो जाते हैं कि साफ हो जाते हैं, साफ पानी आगे चला जाता है। जितने पार्टिकल्स हैं, सटलेबल सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स आपके प्लेन सेडिमेंटेशन में या ग्रिड चैम्बर में या फिर सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन में रिमूव हो चुके हैं। जो वहां नहीं रिमूव हो सके, वो जो वहां सेपरेट नहीं हो सके, वो यहाँ पर सेपरेट होंगे। ये जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किस चीज का पिक्चर है? ये स्लो सैंड फिल्टर का पिक्चर है, ठीक है। ये क्या है? ये रैपिड सैंड फिल्टर है। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर में क्या चीज का डिफरेंस है? इस चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके बैक वॉशिंग का इंतजाम किया जाता है। किस चीज का इंतजाम किया जाता है बोलिए? बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग। तो यहाँ पे ये पहले वाले पिक्चर में क्या है? ये पहले वाले पिक्चर में जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो मैनुअली होता है, और सेकेंड वाला जो पिक्चर है जो रैपिड सैंड फिल्टर है, इसमें क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो अरेंजमेंट के जरिए होता है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर का भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ आपको बैक वॉशिंग वाटर का भी इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है।
तो पानी ऊपर से नीचे भी जाएगा और बैक वॉशिंग के वक्त ऊपर से नीचे से ऊपर भी आएगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है स्लो सैंड फिल्टर या रैपिड सैंड फिल्टर में? रैपिड बोलिए। रैपिड सैंड फिल्टर में भी पानी ऊपर से आएगा और नीचे से जाएगा। दोनों में डिफरेंस। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। बोल रहे सर डिफरेंस स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड। हाँ, स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर में डिफरेंस आपको मैं बताया हूँ। आप मेरा वीडियो नहीं देखे शायद, अभी मैं बताया हूँ। तो क्या है डिफरेंस? जो मेंटेनेंस का जो वर्क है, क्लीनिंग का जो वर्क है वो मैनुअली होगा, और यहाँ पर जो मेंटेनेंस का वर्क है, क्लीनिंग का जो वर्क है वो ऑटोमेटिक होगा। कंप्रेस्ड एयर और वॉशिंग अरेंजमेंट्स के जरिए होगा। ठीक है, और ये फिल्टर यूनिट जल्द से जल्द आपको फिर से तैयार मिलेगा। समझ में आ गई? फिर से ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जल्द से जल्द। ये क्लीनिंग प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो आधे कितना पानी को क्लीन कर देगा सर? पानी को क्लीन नहीं भाई, आप नहीं समझे मेरी बात। ये फिल्टर में जो लेयर जमी हो जाती है ना, उसको क्लीन करने का, तो क्लीन करने का नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। फिल्टर बेड पर जो लेयर हो जाती है ना, वो ज्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। के लिए स्लो सैंड फिल्टर में मैन्युअली क्लीन करते, मजदूरों को उतारकर लेबर के जरिए क्लीन कराते मेंटेनेंस, और रैपिड सैंड फिल्टर में ऑटोमेटिकली क्लीन कर। ठीक है? यस सर। हाँ, आप नहीं सुने हमारा वीडियो? नहीं देखे आप? सर पूरा नहीं देखेंगे सर, बाकी है सर। क्या देखे फिर? क्यों नहीं देखे? आपके लिए बनाए ना। जी सर फिर से देख लेंगे। हाँ, फिर से देखेंगे तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, आपने देखे, बाकी के बच्चे क्या देखे समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब कोई छूट गया सर, कोई छूट गया सर जैसे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बार बार मैं पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई कुछ डाउट है तो पूछिए, तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ आपको टाइम दे सकता हूँ। आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सर, तो आप लोगों को सीखना है तो आप लोग जो है, जो हिदायतें दी जा रही हैं उस पर अमल करिए, नोट्स कंप्लीट करिए, वीडियोस देखिए, जो मेरे लेक्चर्स हैं वो देखिए, जो मैं क्लास में समझा रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए, जो PDF फाइल्स मैंने भेजे हैं, लेने के लिए कहे हैं, उसको सब लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसका लिए अलग डिपार्टमेंट मौजूद है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और शहरों में, तो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में क्या फर्क है भाई? रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में जो मेंटेनेंस वर्क है, जो फिल्टर बेड को फिल्टर बेड को क्लीन करने का जो प्रोसेस है, वो स्लो सैंड फिल्टर में मैनुअली करते हैं, इंसान मतलब लेबर्स के जरिए करते हैं, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में अरेंजमेंट्स रहते। ठीक है, आप पिक्चर देखिए, जूम कर देखिए, यहाँ पर आपको पूरे अरेंजमेंट्स नजर आएंगे, चैम्बर्स नजर आएंगे, पानी आने का चैम्बर्स नजर आएगा, जाने का चैम्बर्स नजर आएगा, कंप्रेस्ड एयर का चैम्बर नजर आएगा, वॉश वाटर वाल्व नजर आएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की जो लेयर है, अगर लेयर बढ़ जाती है, मोटी हो जाती है लेयर,
लेयर क्यों मोटी हो जाती है? क्योंकि वहां पर सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड जमा होते 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 वो लेयर इंक्रीज हो जाती। तो इंक्रीज जब हो जाती तो उसको क्लीन करना पड़ता। क्लीन करने के लिए बैक वॉशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब यदि देखिए प्रेशर फिल्टर है, क्या है ये प्रेशर फिल्टर। ये ऊपर के दोनों फिल्टर्स जो थे ये ग्रेविटी फिल्टर्स थे। क्या थे? ग्रेविटी फिल्टर, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए पानी ऊपर से फिल्टर बेड में जाकर बाहर निकल जाता। प्रेशर फिल्टर में क्या है था, आपको पंपिंग करना पड़ता। ठीक है, ये क्लोज्ड चीजें रहते। ये भी इसमें भी पानी साफ ही होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर पंपिंग ज्यादा होती है और यहाँ पे पानी को यानी कि ढकेला जाता है प्रेशर के जरिए, ताकि वो सैंड बेड से गुजरे और पानी जल्द से जल्द साफ हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो वही है कि पानी सैंड बेड से गुजरेगा और पार्टिकल्स सैंड बेड में फंस जाएंगे और क्लीन वाटर आगे चला जाएगा। आप लोग देखे होंगे ना, वही छोटे रहने आप स्कूल में पढ़े होंगे ना, एक घड़ा रहता, घड़े पानी रहता, में नीचे जो है छेद बनाते, वो घड़े के जो वो रहता ना उसके नीचे और एक जो है पॉट रखते, उसमें सैंड रखते, और उसके नीचे एक और एक पॉट रखते, वो उसमें भी छेद रहता। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर से नीचे और नीचे से और नीचे जाता, तो नीचे साफ पानी मिलता। देखे नहीं देखे स्कूल में छोटे रहने? हेलो, यस सर। क्या बोलते हैं आप उसको? पानी साफ करने का ये जो तरीका है अभी जो मैं आपको बताया, देखे छोटे रहने? नहीं सर, हम लोग से फिल्टर स्टिक होता है ना सर, सर्कुलर होता है सर। हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सैंड भर के इसमें पानी गुजारते हैं ना, नहीं सर, ये प्रोसेस नहीं है। सैंड में से पानी गुजरता है, ये खुद पढ़े होंगे आप फिल्ट्रेशन का? यस सर, देखे सर जी, पहले जमाना में होता था। अभी भी ये आज के जमाने में भी वही हो रहा। बालू का ही इस्तेमाल हो रहा है, सैंड का ही इस्तेमाल हो रहा है फिल्ट्रेशन के लिए। उसके लिए आप देखिए 3 फिल्टर्स हम पढ़ रहे हैं। तो सैंड फिल्टर पढ़ रहे हैं जो ये वाला है, उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर पढ़ रहे हैं जो ये वाला है, उसके बाद प्रेशर फिल्टर पढ़ रहे हैं जो ये वाला है। मगर चाहे वो हो, ये है, वो हो, उसमें काम तो एक ही हो रहा है। सैंड बेड से क्या गुजर रहा है बताइए? पानी गुजर रहा है और वहां पर सस्पेंडेड सॉलिड्स पार्टिकल्स रुक जा रहे हैं और साफ पानी आगे चला जा रहा है। तो ये आखिरी, ये भी मैं नोट्स में मौजूद है, इससे पहले मैंने आपको बतलाया था, ये क्लोरीनेशन यानी कि डिसइंफेक्शन जो होता है ना, उसका ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें अप्लाइड क्लोरीन का हम जो है एक ग्राफ डालते हैं। ये ग्राफ कब आता है? जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था, जार टेस्ट अपैरेटस बताया था ना? यस सर। यस सर जी, जार टेस्ट अपैरेटस क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना एलम की क्वांटिटी इस्तेमाल करें और क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन कितना इस्तेमाल करें, कितना क्लोरीन डालें। मतलब आग बंद करके तो हम क्लोरीन डालेंगे नहीं, हम कुछ यानी कि डाटा के हिसाब से डालेंगे। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है भाई? वो क्लोरीन यानी कि रेसिडुअल क्लोरीन का जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उसका ग्राफ डालेंगे। ग्राफ डालने से आपको आप यहाँ पे आप देखिए कि लाइन जो ए बी वाली जो लाइन है वहां पे वहां तक लाइन स्ट्रेट गई, उसके बाद
थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके नीचे तरफ की तरफ जा रही है। तो वो जो पॉइंट है जहां से यानी कि जो क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो शुरुआत में उसको कंज्यूम होगी और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी कंज्यूम होगी, यानी कि जितनी क्लोरीन डाले। क्लोरीन क्यों इस्तेमाल करते हैं बताइए? ताकि बैक्टीरिया को वो मार दे, जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसको किल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीन अगर इस्तेमाल हो जाएगी तो रेसिडुअल क्लोरीन नहीं आएगी, ठीक है। रेसिडुअल क्लोरीन का मतलब बची हुई क्लोरीन। तो शुरुआत का जो वो है उसमें क्या है, आप जितना भी ऐड करेंगे वो उतना रेसिड्यू आ जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन बाद में यानी कि पॉइंट सी के बाद देखिए आप क्लोरीनेशन तक जो है क्लोरीन कंज्यूम हो गई, नहीं आई, बची हुई क्लोरीन नहीं थी वहां पे। लेकिन ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद क्या होता है, जितनी भी क्लोरीन अब आप ऐड करेंगे वो एज ए रेसिड्यू बाहर आ जाएगी, यानी कि वहां पर जो बैक्टीरिया कंटेंट थे वो खत्म हो गए। आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको, जैसा कि हम जार टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो किए, मतलब जो समझे, ठीक उसी तरीके से है। यानी कि हम चाह रहे हैं कि क्लोरीन उतना ही ऐड करें जितना जरूरत है। अब कितना जरूरत है वो वहां पानी के सैंपल में, पानी के नमूने में कितना इन्फेक्शन है, कितना इन्फेक्शन बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उतना आपको क्लोरीन ऐड करना होगा। तो क्लोरीन का कैसा रहता मिजाज, वो शुरुआत में वो यानी कि वो नहीं रहता, समझिए एक्टिव नहीं रहती, बाद में वो एक्टिव हो जाती। तो क्या रहता, जब एक्टिव हो जाती है वो क्लोरीन तो वो बैक्टीरिया को किल करेगी, बैक्टीरिया को मारेगी, तो रेसिडुअल क्लोरीन नहीं आएगी। तो पॉइंट लाइन सी है ना, ए बी से और सी के बाद से जो ग्राफ जो डाउन हो रहा है ना, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन तक, यहां से आप कितनी भी क्लोरीन ऐड करिए वो उतनी क्लोरीन वापस आ जाएगी। तो जो 6 पास आपको ब्रेक पॉइंट आया तो हम क्या करेंगे, इतना 6 ml जो 1 लीटर में इस हिसाब से ऐड करेंगे क्लोरीन, और बारिश के मौसम में ज्यादा ऐड करेंगे, ब्रेक पॉइंट से ज्यादा ऐड करेंगे पानी में, ताकि अगर ज्यादा क्लोरीन हो जाएगी तो हमको डीक्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीन ज्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं है इंसान के जिस्म के लिए, तो उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना बैक्टीरिया मौजूद है। इसलिए जब भी आपके पास म्युनिसिपैलिटी का पानी आता है तो आप 1 दिन रख सकते हैं, क्योंकि उसके 1 दिन के बाद क्लोरीन जो है खत्म हो जाती, और जब क्लोरीन खत्म हो जाती तो उसमें इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया फिर से पैदा हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की वजह से फिर से इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। इसलिए फ्रेश वाटर इस्तेमाल करना पानी पीने के लिए। पानी पीते हैं ना हम, तो इस बात का ख्याल रखना कि पहली बात तो यह कि म्युनिसिपैलिटी का जो वाटर सप्लाई जो होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है वो इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरा, रखा हुआ पानी इस्तेमाल ना करें। रखे हुए पानी को इस्तेमाल करने से क्या होता है, बीमारियां फैल सकती हैं, क्योंकि क्लोरीन का जो, हाँ बोलिए सर। जैसे हम प्यूरिफाई जो बोतल वाला पानी लेते हैं, 1 दिन में खत्म नहीं हो पाया तो उसको बोतल वाला पानी कि नहीं जो है आपका, आप कोल आर वाला हो जो भी हो, आप क्या करना, अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ आई आपको? बाहर रखा हुआ है तो 24 आवर्स के बाद हो सकता है कि वो जो कंटामिनेशन है
क्लोरीन है वो खत्म हो जाए और कंटामिनेशन वाले जो बैक्टीरिया है वो फिर से एक्टिव हो जाए, ऐसा हो सकता है। सर हमने क्या आता है सर सर हम इक्वलाइट सर क्या बोलते सर 1 लीटर का। अब देखिए ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ये मजबूरी में पीने की चीजें हैं, मजबूरी में। सब फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रेन में है, प्लेन में है, आप अपने घर से पानी लेके जा नहीं सकते ना इतना पूरा सफर, तो मजबूरी की हालत में आप ये इसकी आदत नहीं डाल लेना है। अब क्या है आजकल सबको सहूलत चाहिए, कोई मेहनत करना चाह रहा ही नहीं है। और हम जो है बहुत दूर से पानी लेकर आते थे, लेकिन आज के जमाने में ये देखा जा रहा है कि लोगों को जैसा जो है घर तक पहुंचाने वाले लोग मौजूद हैं, तो पैकेज खाना खाने का आदत हो गई, उसी के साथ साथ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भी आदत हो गई। तो ये सही चीज नहीं है। उसमें बोलने की बात ये है, 2 बातें आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि आप पूछे, बड़ी अच्छी बात है। पहली बात तो ये है कि क्लोरीनेशन जो कर रहे हैं ना, क्लोरीनेशन क्यों कर रहे हैं बताइए? 43 या 46 बैक्टीरिया को किल करने के लिए सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अभी हमारे कोई पूछे साथी कि जो कैन वाला पानी है, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बोतल वाला जो पानी आप लाते हैं 20 लीटर का बोतल, तो वो कैसे करेंगे? तो क्लोरीनेशन तो आप कर नहीं सकते ना घर में, तो आप डिसइंफेक्शन का एक और तरीका है। क्या तरीका है बताइए? फ्रिज में सर पानी को उबाल सकते हैं सर, उबाल के पी सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोले ये? 46। तो पानी को जो उबालने का जो प्रोसेस है ना, पानी को उबाल कर और ठंडा करके पीने का जो प्रोसेस है छानकर, ये उबालना जो है ये डिसइंफेक्शन है। क्या है? डिसइंफेक्शन है। अब ये उबालना जो है सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तरीका पानी को डिसइंफेक्शन का वो उबालना है। लेकिन क्या है, आप अपने एक आदमी के लिए उबाल सकते हैं, या 2 आदमी के लिए उबाल सकते हैं, या एक छोटी सी फैमिली के लिए उबाल सकते हैं। लेकिन हम पूरे शहर के लिए यानी कि पूरे शहर को यानी कि वो करें ना, सप्लाई करें ना पानी, पूरे शहर के लिए हम उबाल नहीं सकते हैं। पूरे शहर के लिए हम पानी उबाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम जो चीप तरीका है, जो सस्ता तरीका है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या चीज है? वो क्लोरीनेशन है। ठीक है, उबाला हुआ नहीं सर, 2 दिन 3 दिन नहीं, 24 आवर्स हमेशा याद रखिए आप सर। उबालने के बाद भी? हाँ, उबालने के बाद भी नहीं करना पानी को। ये कोई वो उबालने के बाद आप इस्तेमाल कर लीजिए। सर ऐसा नहीं हो सकता सर, उबाले उसके बाद ठंडा हो गया सर, 24 आवर के बाद फिर से उसको उबाल के पी सकते हैं ना? देखिए 24 घंटे बोल रहा हूँ मैं 24 मिनट नहीं बोल रहा ना, 24 आवर्स बहुत ज्यादा होता है ना। यस सर। 24 आवर्स में अगर आज मैं आपको एक बॉटल दिया तो आप 1 दिन के बाद पिएंगे क्या उसको? मतलब मेरा मतलब जहाँ पानी की ज्यादा किल्लत है, जैसे हैदराबाद में पानी नहीं आती है ज्यादातर, मतलब उधर टोरी चौकी के इलाकों में सर म्यूनिसिपैलिटी वाले पानी सुबह ही बंद हो जाता है, तो सर उसको स्टोर करके रख के उबाल के फिर दोबारा से उबाल के पी सकते हैं नहीं सर? नहीं, ऐसा नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, लोगों को क्या है, शऊर नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि ये पानी जो है उनको नहीं पीना है, क्योंकि जो भी चीज जो है उनको जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड थोड़ी दिन जो है वो लोग बाहर रह के आ गए, तो उनको वहां का ट्रेंड पसंद आ गया, डब्बा बंद पानी का ट्रेंड पसंद आ गया, तो वो इसलिए पानी तो आता है लेकिन यहाँ कोई पीने के लिए तैयार नहीं है। मसला वो है। तो आप लोग भी जहां पर भी पानी का सरबराही म्युनिसिपैलिटी की तरफ से है, अब आप देखिए कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। सेडिमेंटेशन है, कोगुलेशन है, प्लेन सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन एडेड विद कोगुलेशन है, उसके बाद आपके डिसइंफेक्शन है, यानी कि सॉरी
फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन है, स्टोरेज है, सप्लाई है, इतनी चीजों के बाद जो है पानी साफ करके जब लोगों तक पहुंचा गया, लोग जो है उसको इस्तेमाल नहीं करें तो ये सही बात नहीं है ना। यस सर। और जो बोतल बंद जो पानी आ रहा है वो ये तमाम चीजें नहीं करते लोग, वो लोग जो है ये तमाम चीजें नहीं कर सकते वो लोग आरओ फला बोल के जो है पानी में से मिनरल्स को निकाल देते। जो दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये क्या चीज है, पानी को डीमिनरलाइज करते, उससे क्या है इंसान कमजोर हो जाता। क्या हो जाता? कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है सर, उसकी हड्डियों में से ताकत। क्यों हो जाता भैया? मिनरल्स उसको मिनरल्स नहीं मिलता सर, हड्डियों के लिए सर बहुत जरूरी है मिनरल्स। ये जो बोतल बंद पानी है ये सिर्फ आप सफर में यानी कि मजबूरी में पी सकते हैं सर, है ना? मजबूरी में पीजिए। अगर जो जी सर, मैं कैल्शियम पानी बन जाता था। उसमें क्या है सर जो अपन जाके जी बोलिए सर जो अपन 20 रुपया देके जो डब्बा लेके आते हैं सर 20 लीटर का भर के वो पानी से वो पानी भी आप इस्तेमाल नहीं करना, वो पानी भी इस्तेमाल नहीं करना, जो सप्लाई वाटर रहता ना वो इस्तेमाल करना। म्युनिसिपैलिटी वाला सर पानी सबसे बेहतर रहता है सर। जी म्युनिसिपैलिटी वाला जो पानी है वो सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा क्या है, आप सैंपल लेकर जाके आप टेस्ट कर लेना, सैंपल लेके जाके टेस्ट कर लेना, क्योंकि आप इंजीनियर है ना आप लोग। टेस्ट करना, आपको लेबोरेटरी रहती ना इसकी। सर बोलिए सर, बोल रहे हैं कि होम आरओ जो घर में लगाया जाता है फिर वो लगाना सही नहीं है। होम आरओ आप लगा सकते हैं वहां पर जहां कंटेमिनेशन है, पानी गंदा आ रहा है वहां पर, वरना सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव करने के लिए जो कैंडल फिल्टर, मानो आपको कैंडल फिल्टर पुराना वाला? यस सर, कैंडल फिल्टर व्हाइट कलर की कैंडल्स रहते हैं अंदर। यस सर, व्हाइट कलर वो दैट इज बेस्ट, दैट इज एनफ। अब क्या है, हमको सहूलत चाहिए ना, यहाँ पर भी हम ये चाह रहे हैं कि एक बटन दबा दें और पानी आ जाए, तो हम जो है उसमें कैंडल फिल्टर में पानी उठाकर ऊपर डालना पड़ता ना आपको। वो क्या है, हम डालना नहीं चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट लाके घर में लगा देते। ठीक है, आप और करेंगे अगर किसी को दस्त होता ना, दस्त मालूम आपको? जी यस सर, लूज मोशन दस्त होता ना लोगों को, तो क्या उनको पानी में नमक और शक्कर का पानी देते? यस सर, ओआरएस देते या नमक और शक्कर पानी में डालकर देते? कई को देते ऐसा? उसमें तो एनर्जी मिलता। वेरी गुड। क्यों मिलता भाई? नमक और शक्कर में वो रहता, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मिनरल्स रहते। ठीक है, सर ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होता है। जी वेरी गुड। आप इलेक्ट्रॉल पीजिए या जो है कुछ भी दूसरा पीजिए, क्या है ये ओआरएस पीजिए, जो भी है, इसमें मैग्नीशियम सॉल्ट्स, सोडियम सॉल्ट्स, तमाम चीजें, कैल्शियम सॉल्ट्स, तमाम चीजें रहते हैं उसमें। उससे क्या होता, इंसान को एनर्जी आती, इंस्टेंट एनर्जी आती। जैसा कि मौसमी का जूस है, इसमें भी इंस्टेंट एनर्जी आती, नींबू का जूस है, इसमें इंस्टेंट एनर्जी आती। ठीक है, तो अगर डीमिनरलाइज्ड वाटर आप पिएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस उस वक्त अच्छा है जब पानी बहुत ज्यादा गंदा है। लेकिन साफ पानी को भी, हाँ, अगर साफ पानी अच्छे से पानी को भी आप रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ ट्रीटमेंट कर देंगे तो आरओ क्या करेगा, डीमिनरलाइज कर देगा, उसके मिनरल्स छीन लेगा। ठीक है, अब डीमिनरलाइज वाटर रहता, लेकिन उस पर लिखा हुआ रहता बॉटल के ऊपर मिनरल वाटर। आप देखे होंगे ना, वो रहता डीमिनरलाइज वाटर, मिनरल्स निकला हुआ पानी रहता, लेकिन उन्हें क्या लिखते हैं, मिनरल वाटर।
अब मिनरल वाटर क्यों लिखते? क्योंकि उनका ये दावा है कि डीमिनरलाइज करने के बाद उन्होंने उसमें थोड़े से मिनरल्स ऐड कर दिए। अब कर दिए नहीं कर दिए आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप पानी पियेंगे तो आपको टेस्ट महसूस नहीं होगा। इसे उस पानी को टेस्ट करके देखना पड़ेगा वहाँ पे लेवल। पानी का जो टेस्ट होता है ना, पानी का भी एक टेस्ट रहता, तो वो टेस्ट नहीं आएगा अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी में कोई टेस्ट महसूस नहीं होगा। ये जांच करने का एक आसान तरीका है। और जो म्युनिसिपैलिटी का जो वाटर है उसमें टेस्ट रहता, वो पानी पीने से आपको महसूस होता कि आप साफ पानी पी रहे, क्योंकि उसमें मिनरल्स रहते। ठीक है, और कुछ सवाल और कुछ क्वेश्चंस? रोल नंबर 22। ना सर, उसको भी नहीं पी सकते, मतलब ऐसे ही सर। उसको पीता कौन नहीं यार? बारिश का पानी मिनरल्स रहता नहीं रहता वो अलग चीज है, लेकिन उसमें कंटामिनेशन कम है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हेलो, आ रही सही है सर, आपकी आवाज आ रही भाई, आप नेटवर्क में आ जाइए। तो सवाल जो था बारिश के पानी का, तो उसमें क्या है, जमीन पे क्योंकि वो पहुंचा नहीं है, आप वो पहले ही कलेक्ट कर लिए, तो उसमें मिनरल्स तो नहीं रहते, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो पानी में कंटामिनेशन भी नहीं रहता। ठीक है, कंटामिनेशन मतलब वो पानी गंदा नहीं रहता, एक तरफ मिनरल नहीं रहता, एक तरफ गंदा भी नहीं रहता, दोनों चीजें नहीं रहते उसमें। तो और कुछ पूछना है? सर अगर बिना मिनरल्स वाले अगर पानी को अगर सिर्फ फसलों में अगर डाला जाए तो सर फसलों पर उसका भी कुछ असर होता है क्या सर? नहीं, फसलों को असर नहीं रहता, क्योंकि फसलों में झाड़ में पानी डालने से हमारा जो मकसद क्या है, जमीन झाड़ों को क्या चाहिए, हमको इंसानों को चाहिए मिनरल्स। ठीक है, और वो पानी से आ जाता, और विटामिन्स जो है ग़िज़ा से आती, खाना खाते ना हम। यस सर। और झाड़ों को क्या चाहिए भाई? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मेन न्यूट्रिएंट्स है। अगर किसी भी आप किसान से आप जाकर पूछें तो वो भी आपको बताएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन ये मेन है, एनपीके बोलते हैं इसको। तो ये एनपीके किधर रहते? ये जमीन में रहते। अब झाड़ में पहुंचाना है हमको, तो कैसे पहुंचाएंगे हम पानी डालेंगे। हमारा झाड़ में, खेत में पानी डालने का मकसद क्या है? हम झाड़ों को पानी पिलाना नहीं चाह रहे, हम जमीन में जो नमी लाना चाह रहे हैं। जमीन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स पानी में घुलकर यानी कि जड़ों के जरिए झाड़ में पहुंच जाते हैं। बात समझ गया वो? यस सर। जी, वेरी गुड। तो यस सर। तो अब आपका जो सवाल था कि भाई अगर डीमिनरलाइज्ड वाटर आप झाड़ों को डाल दिया तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम झाड़ों को मिनरल्स की जरूरत नहीं है, बल्कि न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। और ऑलरेडी जमीन में न्यूट्रिएंट्स भी रहते, मिनरल्स भी रहते, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर डालने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी पानी जब जमीन पे पड़ता है तो वो तमाम चीजें पानी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और वही तमाम चीजें जड़ों के जरिए पानी तक, यानी कि झाड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? यस सर। तो आप लोग क्वेश्चंस करें, बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप जो नोट्स हैं जो मैंने दिए थे स्क्रीनशॉट्स के जरिए, पीडीएफ्स के जरिए, और आज का जो पीडीएफ है वो भी आप उसको सिलेबस के हिसाब से जोड़कर सीक्वेंस में अपने कॉपीज बनाइए। फर्स्ट इंटरनल जब भी होगा, गालिबन अगले महीने की फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है?
ऐसा हमारा ख्याल है, ये कोई पक्की बात नहीं है। तो जब कभी अप्रैल फर्स्ट वीक ऐसा हो सकता है, लेकिन जब कभी होगा फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, जब कभी होगा अगले महीने होगा। तो जब कभी होगा उससे पहले आपको नोट सबमिट करने होंगे। तो आप लोगों को अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लीजिए, सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट कह रहा हूँ। इंटरनल से पहले सेकेंड यूनिट भी हो जाएगा, इसलिए दोनों आपको सबमिट करने होंगे। तो आपको ज्यादा बार हो जाता है, इसलिए अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। आखिरी चीज मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे लेक्चर्स जो वीडियोस है उसमें से भी आप उसको ध्यान से देखिए, आप शुरुआत से लेके आखिर तक, वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि इसी तरीके से आपको पढ़ाना है, क्लास के जरिए, मीटिंग के जरिए, वीडियोस के जरिए, यूट्यूब लिंक्स के जरिए पढ़ाना है। तो हम हर तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्ट आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हाँ, तब ये क्लास हम एंड करते हैं। सर बात बोलना था सर। बोलिए सर, आप जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे ना सर, तो स्क्रीनशॉट लिए, लेकिन सर क्वालिटी बहुत हम लोग के मोबाइल में, जो मतलब उतना खास मोबाइल है नहीं, तो क्वालिटी बहुत लो है, तो उसकी वजह से सर दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीनशॉट लिया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देते ना सर, बेहतर रहता सर। ये सर ब्लर आ जा रहा है सर। सर स्क्रीनशॉट दीजिए ना सर। ठीक है, ओके, मैं भेज देता हूँ। आपको बोला था तमाम का पीडीएफ बनाकर आपको भेज दूंगा, बस आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप नोट्स कंप्लीट करना है। मुकम्मल तौर पर आपको पीडीएफ से भी नोट्स नहीं मिलेंगे, मेरा लेक्चर सुनना ही पड़ेगा आपको। जी सर, जी वही सुनने के लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट। नहीं, लाइक सब्सक्राइब करिए ना करिए अलग चीज है, लेकिन आप नोट्स लिख लीजिए। जी सर अब उसको वो अलग चीज है, ये अलग चीज है सर, कभी भी देख सकते हैं सर, बहुत सही है सर। वेरी गुड। रोल नंबर 1।